हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी, ये माफिया क्वीन का पार्ट 20 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जिमी अपने माफिया वाले लुक में वापस आ जाती है और वही सब काम करने लगती है, लेकिन कुछ ऐसा काम नहीं करती जिससे बेबी को हर्ट हो। तुम्हारा क्या होगा? अब ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ गया है। मुझे डर नहीं लगता, मुझे मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। तुम मुझे मार दोगी मगर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज जो मुझे काम करना था वो तो मैंने कर ही दिया। अगर तुम्हें ये गलत फहमी है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? मतलब ये कि जो तुमने किया था, मैंने तुम्हारे बॉस को ही मार दिया। अब बस तुम ही बची हो, तुम्ही को मारना। मैंने सोचा कि अगर बॉस ऊपर गया है तो मैं चेले को कैसे छोड़ दूं? उसे भी तो उसके साथ होना चाहिए, वरना नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं इंसाफ करना चाहती हूँ। क्या तुमने बॉस को मार दिया? देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये बॉस ने कहा था मुझे करने को, इसलिए मैंने कहा था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे प्रॉमिस कर दो, मैं इस शहर में दिखूंगा भी नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? अभी तो बहुत शेर बन रहे थे, अचानक से भीगी बिल्ली कैसे बन गए? वो तो मैं पागल हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैंने ऐसे बोला। प्लीज मुझे माफ कर दो। ना बच्चे, तूने बहुत बड़ी गलती की। अब तुझे पनिशमेंट तो मिलेगी ही, क्योंकि मुझे पता है कि जिमिन तुझे छोड़ने वाली है नहीं। और ये सब देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। तेरा मजा मैं डबल कर दूं क्या? क्या जिमिन ने की? और पूछ जल्दी करो, मुझे देखना है। आई एम सॉरी, पर मैं धोखा देने वाले को छोड़ती नहीं हूँ, तो तुम तो नहीं बचोगे। आयो, बाकी का तुम्हारा काम है। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ओके बॉस, आप जाइए रूम में और रेस्ट कीजिए, मैं यहाँ पर संभालूंगी। चलो जिमिन, वैसे भी तुम्हारे मेडिसिन का टाइम भी हो गया। चलो रूम में, मैं तुम्हें लंच खिलाती हूँ, उसके बाद मुझे तुम्हें मेडिसिन भी खिलानी है। फिर जिमिन को रूम में ले जाती है, उसके बाद वो उसके लिए लंच लाती है और कहती है, यार तेरे लिए खाना बनाते बनाते मुझे खाना बनाना आ ही गया। तो क्यों बनाती है? घर में इतने सारे मेड है, उनसे कह देती तू क्यों बनाती है? कैसी बातें कर रही है? मेड पर मुझे भरोसा नहीं है। जब ते जिमिन को खाना सर्व कर रही थी, तभी ते के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और ते उस मैसेज का रिप्लाई कर देती है। ते सच बता, सुगा का मैसेज था ना? नहीं, जीजू का मैसेज नहीं था, वो पता नहीं किसी का था, मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलते, मुझे सब कुछ पता है कि सुगा तुझे कब कॉल करता है और कब मैसेज करता है और क्या क्या पूछता है। और मुझे पता है कि सुगा ने तुझे कहा कि तू ही मेरे लिए खाना बनाएगी। जब तुझे सब कुछ पता ही है तो तू जीजू को माफ क्यों नहीं कर देती? वो तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं, हर वक्त कॉल क्या करते हैं, जिमिन ने ये खाया कि नहीं खाया, पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हैं, लेकिन तू उसे माफी नहीं करती। एक हफ्ते में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब जीजू ने मुझे कॉल नहीं किया और पूछा ना हो और या फिर कुछ बताया ना हो। जब मैं तुझे कुछ देना भूल जाती हूँ या मेडिसिन देना भूल जाती हूँ तो जीजू मुझे फोन कर याद दिला देते हैं। हाँ, इतना सब कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ आकर मुझे मना नहीं सकता। तू पागल है क्या? तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? जीजू ने तुझे कितना मनाया, लेकिन तू ही नहीं मानेगी। हाँ तो कौन सा एहसान कर दिया? बस उसी दिन आया था, उसके बाद तो आया ही नहीं। अच्छा, तो तू क्या चाहती है? कम से कम 3-4 बार मनाता तो तुम्हें माने जाती, बस एक ही बार मनाया और चला गया, दोबारा आया ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जीजू को कॉल करके बता देती हूँ, वो आकर तुझे मना लेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसे कॉल करने की, और मेरे बारे में तो कुछ उसे बताना नहीं। और अगर इतनी ही फिक्र होती है उसे मेरी, तो वो खुद आकर देख ले, तू उसे कुछ नहीं बताएगी क्या? पर जीजू मुझे कॉल करते हैं तो मैं क्या करूँ? मैंने तुझे बोला ना, तू उसे कुछ नहीं बताएगी तो नहीं बताएगी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, खाना खा ले, उसके बाद में बात कर लेना। ओके फाइन, खा रही हूँ। उसके बाद जिमिन वो खाना खा लेती है, तभी डोरबेल बजती है और ते वो डोर खोलने जाती है। ते जाकर देख कौन है। ओके, जब ते डोर खोलती है तो देखती है वहाँ पर जंग होता है। हाय, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, काफी दिनों बाद मिले। मुझे लगा कि तुम हमें भूल ही गए हो। नहीं, मैं भाभी को कहाँ भूल सकता हूँ। वैसे भी मैंने सुना कि वो प्रेग्नेंट है, मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। सो मैं अपनी भाभी से मिलने आया हूँ। एंड हाँ, डोर अभी क्लोज मत करना, मेरी फ्रेंड आ रही है, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, वो भी मेरी भाभी से मिलना चाहती है। क्या गर्लफ्रेंड? नहीं बॉयफ्रेंड, पागल हो क्या? मैं एक बॉय हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड ही होगी। शोर की आवाज से जिमिन भी उठ जाती है और वहाँ पर आ जाती है। जिमिन जैसे ही जंको को देखती है, वो जाकर उसे हक कर देती है। जंको, तुम आखिर आ ही गए, इतने दिनों से कहाँ थे? हाय भाभी, आप कैसी हो? वो एक्चुअली मैं ट्रिप पर गया था, अभी परसों ही आया हूँ। फिर उसके बाद मैं गया शुआ के घर, फिर पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। और आपको ऐसे दौड़ भाग नहीं करना चाहिए, आप जानती है ना कि आप प्रेग्नेंट है, फिर ऐसा क्यों करती हैं? ओके नहीं करूँगी, पहले आओ यहाँ बैठो।
एक मिनट भाभी, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, वो भी आपसे मिलना चाहती है। क्या गर्लफ्रेंड? लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी ना, कहाँ से आ गई? हाँ नहीं थी, मगर अब हो गई। अभी हाल ही में मैंने उसे डेटिंग करना शुरू किया है। अच्छा ये बात है। ये देखो आ भी गई। तो भाभी इससे मिले, ये है मेरी गर्लफ्रेंड लिसा, एंड लिसा ये मेरी भाभी। हाय भाभी, आप जंको की भाभी हुई तो मेरी भी भाभी हुई। आप कैसी हो? हाय लिसा, मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो। वैसे जंको, ये लड़की कौन है? इससे तो तुमने मुझे मिलाया ही नहीं। एक्चुअली लिसा ये भाभी की दोस्त है, यानी कि सुहा की शादी। वैसे जो भी हो, आई डोंट केयर। मैं यहाँ भाभी से मिलने आई थी। तुमने कहा था ना एक माफिया है, मैं इनसे मिलना चाहती थी। जी मेरी एक माफिया है। और उधर देखो, थोड़ी सी खून की बूंदें दिख रही है ना, वहाँ पर एक आदमी को मारा गया है और उसकी डेड बॉडी यहीं पर पड़ी थी। और जो भी यहाँ पर ज्यादा बकबक करता है या फिर ज्यादा बोलता है ना, जिमिन उसे मार देती है। क्या कह रही हो? नहीं लिसा, तुम मजाक करिए। मैं इतनी भी बेरहम नहीं हूँ, मैं इनोसेंट को नहीं मारती हूँ। हाँ भाभी ने बिल्कुल सही कहा। अगर ऐसा ही होता ना तो मुझसे ज्यादा बकवास कोई नहीं करता, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिखता। तू भी ना खामखा उसे डरा दिया। ओके भाभी, अब हम चलते हैं। वो क्या है ना कि आज शाम को हम दोनों को डेट पर भी जाना है, इसीलिए। ओके ओके जाओ, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरे बारे में सुबह को कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि भाभी नहीं बताऊंगा। अब डरा क्यों रही हो? नहीं मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अपनी दोस्ती यारी निभाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं ध्यान रखूंगा। अब बाय, बाद में मिलते हैं। बाय, जाओ। फिर लिसा और जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। चलो तेरा, तुम भी खाना खा लो। तुमने नहीं खाया है? मुझे नहीं खाया। इतनी देर से मुझे भूख लगी थी, मगर मुझे कुछ दिख गया इसलिए मेरा भूख मर गया। आई नो ते, तू जंकुक को लाइक करती है तो उसकी गर्लफ्रेंड है, तुझे बर्दाश्त कैसे हुआ? तुझे किसने कहा मैं उसे लाइक करती हूँ? मैं उस बंदर को कभी नहीं लाइक करूंगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ तू कब तक वेट करती है। बाद में मेरी रस्सी जला लेना, जाकर आराम कर ले। जिमिन अपने रूम में जाने ही वाली होती है, लेकिन ते के फोन पर एक कॉल आता और जिमिन वहीं पर रुक जाती है। क्या? जीजू का कॉल? और वो भी अभी आना था। एक कॉल पिक क्यों नहीं कर रही हो? करो और मेरे सामने बात करो। ओके जिमिन। फिर जिमिन ते को स्पीकर पर कॉल करने के लिए कहती है और ते कॉल पिक कर लेती है। फिर सुबह कहता है, ते जिमिन कैसी है? वो अपनी हेल्थ का ख्याल तो रखती है ना? और उसने खाना खाया और तुमने उसे मेडिसिन दी क्या? बोलो ते, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ ना कि वो ठीक है या फिर नहीं है, और वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखती है ना? मिस्टर शुगर, ते कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं है जो आपको खबर देती रहेगी। जिमिन तुम प्लीज बताओ ना, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, और अगर ज्यादा ही फिक्र हो रही है ना तो यहाँ आकर मुझे देख लो। लेकिन हाँ, तेज से बार बार पूछना बंद करो। खुद मेरा हाल मुझसे नहीं पूछ सकते, दूसरों से पूछना रहता है तुम्हें। ये तुम क्या बोल रही हो जिमिन? क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली, और तुम मुझसे इतनी आसानी से माफी चाहते हो। तुमने बस मुझे एक बार मनाया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मतलब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें दोबारा आकर मनाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं यहाँ आने की और ना ही मुझे मनाने की। ओके जिमिन, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें एक बार क्या 1000 बार मनाऊंगा, और जब तक कि तुम मान नहीं जाती मैं तुम्हें वहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैंने तुमसे बोला ना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मुझे मनाने की। हाँ, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे बहुत खराब लग रहा है। मन कर रहा है बस सब पर गुस्सा करूँ। प्यार से बात करने का मन ही नहीं मन कर रहा है, सब कुछ तोड़ फोड़ दो। इसीलिए मैंने उस आदमी पर पूरा गुस्सा उतार दिया था। बहुत इरिटेशन हो रही थी। ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे कुछ हो तो नहीं गया? मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ? डोंट वरी जिमिन, तुझे कुछ नहीं हुआ। ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि इस कंडीशन में बहुत गुस्सा आता है और बहुत इरिटेशन फील होती है, इसीलिए लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। ओह तो ऐसी बात है। हाँ यही बात है। अब तो सो जा, अगर सो जाएगी तो थोड़ा अच्छा फील करेगी। हाँ मुझे भी लगता है कि अगर मैं सो जाऊंगी तो अच्छा फील कर रही हूँ। मैं सो जाती हूँ। ओके गुड नाइट। तो यहाँ सो जा, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। इतना बोल करके अपने रूम में चली जाती है और जिमिन भी सो जाती है। मिड नाइट जिमिन के रूम में कोई आता है और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर देता है। मुझे आज क्या हो गया? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गलत होने वाला है? क्या जिमिन ठीक होगी? एक बार कॉल करके देख लो। नहीं, वो फिर गुस्सा हो जाएगी। नहीं करता हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी कल सुबह मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ जिमिन। अदर साइड जिमिन को होश आ जाता है। बोलती है तभी डोर खुलता है।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो मेरी वीडियो बहुत लेट अपलोड होती है, उसके लिए क्षमा।